हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग करना बताती हूँ। मैंने पैंट के ये दोनों पार्ट रख लिए हैं। इस तरह से मैं स्टिचिंग करना शुरू कर रही हूँ। पहले ऊपर से शुरू करते हैं, फ्रंट की साइड पे। फिर मैं इस पैंट में मियानी यूज़ कर रही हूँ, मियानी लगा रही हूँ। आप अगर लगाना चाहो तो लगाना, नहीं लगाना चाहो तो आप स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं, मियानी ज़रूर लगनी चाहिए, तो इस वजह से मैं इस पैंट में मियानी लगा रही हूँ। इस तरह से मियानी अटैच करते हैं। बहुत आसान है ये पैंट बनाना। इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई है, अगर आपने ना देखी हो तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आप मियानी अटैच कर सकते हैं पूरे में। ये एक पार्ट में मैंने ये देखो इस तरह से मियानी लगा ली है। इसी तरह से मैं सेकंड पार्ट में भी लगा लेती हूँ। अब दोनों पार्ट एक एक दूसरे के ऊपर रखना है। पहला पार्ट हमें सीधा रखना है और दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। इस तरह से रख के हमें स्टिचिंग लगानी है। देखते जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरह से करना है आपको भी। बहुत ही आसान है सिंपल सा प्लाजो पैंट बनाना। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए। मैंने इसमें एकदम सिंपल तरीके से बताया है कि आप पैंट से ही कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी। देखिए, अब साइड में सिलाई कर रही हूँ, एक साइड पे पूरा नीचे तक। बस फैब्रिक को संभालते जाइएगा कि कुछ और ना उसमें दब जाए। संभाल संभाल के आपको स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से लग गई। अब मैं ऊपर बेल्ट की साइड पे फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे इलास्टिक डालनी है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, फिर इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, कि हमारी इलास्टिक इसके अंदर पड़ जाए। आप ना जाने तो इलास्टिक भी लगा के देख सकते हैं कि हमारा उतना फोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से हमें इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है पूरा। ऐसे ही आपको संभाल संभाल के इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। पूरा सिल लूँगी, इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इलास्टिक डालनी है ना मुझे उस जगह पे। ये देखो, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी छोड़ रखी है। यहाँ से मैं सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक लगाऊंगी। इलास्टिक आप कमर के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। जितनी हमारी कमर है उससे 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है आपको। 3 इंच कम ले या 3.5 इंच, दोनों ही चल जाएगा, कमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर हम पैंट से किसी की इलास्टिक डाल रहे हैं तो पैंट से ही हम नाप लेते हैं कि जितनी पैंट में पड़ी हो पूरी उतनी ही हमें इलास्टिक लगानी है।
फिर दोनों साइड के ज्वाइंट इस तरह से हम इलास्टिक का ज्वाइंट कर लेते हैं। अब पूरी कमर को हम हाथों से एक सही करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ऐसे कर कर के बराबर कर लेते हैं कि कहीं पे किसी जगह कम ज़्यादा ना हो। अब जो मेरी खुली हुई जगह थी जहाँ से मैंने इलास्टिक डाली थी उसको भी स्टिच लगा लेते हैं। इस तरह से कर लेते हैं। अब दोनों के बीच सेंटर पे हमें सिलाई लगानी कि हमारी इलास्टिक भी पक्की हो जाए, और कब खींच खींच के लगाना, ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा ना दबे इलास्टिक के साथ में, इस तरह से करना है। इस तरह से करना है कि हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक ना दबे, नहीं तो फैब्रिक दब जाएगा तो इलास्टिक खींचेगी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे खींच खींच के हमको बीच में एक सेंटर पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पूरे पूरे राउंड में कर लेनी है। इलास्टिक लग के तैयार हो गई है ये। अब हमें नीचे पैंट की मोरी फोल्ड करनी है, तो पहले थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, इसके बाद डबल फोल्ड करते हैं। इस तरह से फोल्ड करना, थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना 1 से 1.5 इंच का, क्योंकि पैंट में थोड़ा सा चौड़ाई या फोल्डिंग अच्छी लगती है। बाकी आपकी पसंद के अनुसार पतला फोल्ड करें या चौड़ा फोल्ड करें, जैसा चाहें वैसा फोल्ड कर सकते हैं। कॉटन कपड़ा है तो आराम से संभल जाता है, तो आप पहले से ही उसमें निशान बना के भी कर सकते हैं नेल की सहायता से। इस तरह से दोनों पैरों में हम फोल्ड कर लेते हैं। अब हम पूरी फिटिंग की स्टिचिंग लगाते हैं अंदर की साइड की। हमारा जितना पैर है उस हिसाब से हम देख लेते हैं, फिर कम ज़्यादा जैसा करना है उस हिसाब से हम फिर यहाँ से स्टिचिंग लगानी शुरू करते हैं। ये मैं पूरी स्टिचिंग लगा लेती हूँ अंदर की साइड पे, ऐसे संभाल संभाल के। बस देखते जाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरह से करना है, और ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमारी इधर की में आने की और उधर की में आने की, सिलाई में हमारी बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आनी चाहिए, तभी हमारा दूसरी साइड पे पैर एकदम सही आएगा। इस तरह से पूरे में स्टिच लगा लेनी है। और हमें दूसरे पैर से थोड़ा मेजर कर लेना है कि मैंने उस पैर में कितना दबाया था, दोनों पैर में बराबर रहे।